गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम फिर हाजिर हैं आपके सामने अपनी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। प्रीवियस लेक्चर में हमने फोर्स एंड मोशन के कुछ टॉपिक्स पढ़े, टाइप ऑफ मोशन पढ़ा, स्पीड पढ़ा। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम इसके आगे के टॉपिक से। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट टॉपिक इज वेलोसिटी। ओके, हमने स्पीड के बारे में पढ़ा कि स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होता है। ठीक है, स्पीड की डेफिनेशन थी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, बट देयर इज नो डायरेक्शन। ओके, सो इफ वी गिव डायरेक्शन टू स्पीड, if we give direction to speed, then it becomes velocity. Okay, in this case we study the definition of velocity is the traveled displacement by object in unit time is known velocity. वेलोसिटी का मतलब क्या है? किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। और ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होती है। ओके, इट ऑलवेज हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एज यू नो, डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप की डिस्टेंस ही है, इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी? जो स्पीड की यूनिट होती है वही इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ओके, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, तो ये एक कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम इसके टाइप्स देखते हैं कि वेलोसिटी कितने टाइप की होती है। इन नॉर्मल केस वेलोसिटी दो टाइप की होती है। ठीक है, इन नॉर्मल केस वेलोसिटी दो टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप होते हैं? फर्स्ट होता है इनिशियल वेलोसिटी, और सेकंड केस होता है इसका फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मींस क्या है? इनिशियल वेलोसिटी का मींस है जो इनिशियल स्टेट में, जो स्टार्टिंग स्टेट में इसकी वेलोसिटी है, उसे हम क्या कहेंगे? इनिशियल वेलोसिटी। सो velocity of object on starting point, ठीक है, is known initial velocity, और इसे हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u से। एज यू नो, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे भी हम वेक्टर का फॉर्मेशन दे देते हैं u वेक्टर। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी?
जो उसके फाइनल पॉइंट पर या फिर एक टाइम इंटरवल बाद, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी। सो velocity of object on final point or after a time period is known फाइनल वेलोसिटी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं v वेक्टर से। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v वेक्टर से, ठीक है। अब इसका एक सेक्शन आता है जिसे हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रेशियो ऑफ या द मीन वैल्यू ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। सो द मीन वैल्यू ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 मीन्स u प्लस v अपॉन 2, या फिर इसे मैं लिख सकता हूं v प्लस u अपॉन 2, ठीक है। तो ये तो था वेलोसिटी। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, क्वेश्चन आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, इसे हम कवर करते हैं। स्पीड और वेलोसिटी क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो आंसर हम देखेंगे। एज यू नो, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, बिकॉज इसके पास डायरेक्शन नहीं है, तथा वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, बिकॉज इसके पास डायरेक्शन है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो क्या हो गया, speed is a scalar quantity because it does not have direction but velocity is a vector quantity because it has फिक्स लिख सकता हूं या फिर स्पेसिफिक डायरेक्शन। ओके, फर्स्ट पॉइंट तो हो गया ये। सेकेंड पॉइंट, स्पीड या तो जीरो हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है।
ठीक है, स्पीड की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन तो है नहीं। लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ स्पीड सिंपल लिख देता हूं, आइदर बी पॉजिटिव और 0, बट value of velocity either be positive or negative or 0. ओके, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं इसलिए वो स्केलर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है इसीलिए वो वेक्टर है। स्पीड की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर पॉजिटिव, बट वेलोसिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, आते हैं हम अगले टॉपिक पर जिसका नाम है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन बहुत स्वीट और सिंपल सी है। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं आपको ताकि समझ में आ जाए। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी में चेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इज नोन एक्सेलरेशन। इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। It is also a vector quantity and represented by इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर से। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए वेक्टर से। तो ए वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए वेक्टर का फॉर्मूला हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसे अगर हम फॉर्मूला वाइज लिखें तो ये बन जाता है dv अपॉन dt, where d इज डिफरेंस, चेंजमेंट। ओके, और इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है, वो हो जाता है v माइनस u अपॉन t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, अब इसकी यूनिट क्या बनती है? एज यू नो, ऊपर क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, और नीचे क्या है? टाइम, तो नीचे भी क्या है? सेकंड, तो यहां से इसकी यूनिट बन जाती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी is known acceleration. It is also a vector quantity and represented by a vector change in velocity upon time, which is dv upon dt is equal to v minus u upon t, और इसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पहले हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं या एक रिलेशन देखते हैं। सो रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ओके, डिस्टेंस एंड टाइम। इसका फर्स्ट केस देखते हैं। When object is in rest, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट, इसका मीन्स वेलोसिटी कितनी है, 0। इसका ग्राफ कैसे बनता है? इसका ग्राफ बनाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे वाली एक्सेस की ओर। नीचे वाली एक्सेस होती है t और ऊपर वाली एक्सेस हो जाती है डिस्टेंस, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे s। ठीक है, डिस्टेंस जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे s। ओके, सो फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम या ग्राफ डायरेक्शन ये होता है जहां पर हमारी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में हो तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अगला देखते हैं। सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट moves uniform increase। ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली मूव कर रहा हो और डिस्टेंस कैसी जाती है, बढ़ती है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ती है, तब कैसा ग्राफ बनेगा? अगर इस कंडीशन में, इसके दो केसेस हैं, वो दोनों केस देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी दो केस हैं, वो दोनों केस देख लेते हैं। ये हो गया टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। अगर आपका ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है तब तो लाइन बनेगी ऐसी। ठीक है, ओरिजिन का मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, और अगर आपके ऑब्जेक्ट पर पहले ही प्रेशर दे दिया जाए, फोर्स प्रोवाइड कर दिया जाए, तो वो स्टार्ट होगा यहां से। ठीक है, व्हेन फोर्स अप्लाइड। ओके, व्हेन फोर्स अप्लाइड। समझ में आ गया? ये तो था इंक्रीज का कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और जब ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया है तो वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ, आगे की तरफ इंक्रीज करेगा। ठीक है, थर्ड केस है जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म तो मूवली कर रहा हो लेकिन सेक्शन कैसा हो, डिक्रीज। सेक्शन कैसा हो, डिक्रीज। ये T और ये S। परिवर्तित लाइन दोबारा बना देते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा होगा। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है। ओके
ये तो कब है, जब ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को नॉन यूनिफॉर्म मूव करें, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स नॉन यूनिफॉर्म, और कैसी स्टेट में हो, इंक्रीज स्टेट में हो, और कैसी स्टेट में हो, इंक्रीज स्टेट में हो। ओके, इसमें भी दो केस, अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे एस और टी, जब ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से, तब तो ऐसे, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट की जगह किसी भी पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तब ऐसे। ठीक है, टी और एस। ठीक है, या तो ग्राफ बनेगा ऐसे, जहां पर धीरे 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 पहले उसकी स्पीड चेंज हो, फिर अचानक बहुत तेज चेंज होने लग जाए। पहला सेक्शन तो बनेगा ऐसे, जिसमें उसकी स्पीड धीरे 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 बढ़े और फिर अचानक क्या हो जाए, बहुत ज्यादा तेज। या फिर दूसरा सेक्शन क्या बनता है वो देख लेते हैं। दूसरा सेक्शन बनता है जब उसकी स्पीड अचानक तो बहुत तेजी से बढ़े और फिर धीरे 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 क्या हो जाए, कांस्टेंट। अचानक तो बहुत तेजी से बढ़े, फिर धीरे 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 क्या हो जाए, कांस्टेंट। ओके, सो इट इज सेकंड ग्राफ। ये तो था रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। नाउ वी डिस्कस अबाउट velocity and time. Okay, velocity and time. तो इसका फर्स्ट केस क्या है, आपका एक्सेलरेशन कितना हो, 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब वेलोसिटी कैसी हो, कांस्टेंट। वेलोसिटी कैसी हो आपकी, कांस्टेंट। अब इसका ग्राफ तीन सेक्शंस के बीच बनेगा, यहां तो टाइम आएगा ही, यहां पर क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। और आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल। हॉरिजॉन्टल लाइन के क्या हो जाएगा, पैरेलल। इस कंडीशन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन का मान कितना है, 0। ठीक है, अगला, जब आपका एक्सेलरेशन कैसा हो, पॉजिटिव, मींस आपकी वेलोसिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज। वेलोसिटी क्या हो रही हो, इंक्रीज। ठीक है, इस सेक्शन में कैसा ग्राफ बनता है, इस सेक्शन में ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, इस सेक्शन में ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा, जहां पर ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन से स्टार्ट होकर अपनी वेलोसिटी में कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट करता रहे, यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट करता रहे। ठीक है, अब यहां पर तो है यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट, अब अगला आ जाता है इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीमेंट में क्या होता है, दो सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन जिसमें उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़कर फिर अचानक तेजी से बढ़ना चालू करे। ठीक है, पहले वेलोसिटी में चेंजमेंट कम हो, लेकिन फिर अचानक वेलोसिटी में चेंजमेंट कैसा होने लगे, बहुत ज्यादा। या फिर पहले तो चेंजमेंट कैसा हो जाए, बहुत ज्यादा, और फिर धीरे 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 आपकी वेलोसिटी कैसी हो जाए, कांस्टेंट। धीरे 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 आपकी वेलोसिटी क्या हो जाए, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो क्या है आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगला देखते हैं जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें वही केस, पहली बात तो यूनिफॉर्म, आपकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली क्या होगी, डिक्रीज।
हम पहले यूनिफॉर्मली डिक्रीज का डायग्राम देख लेते हैं या ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया टी, ये हो गया बी, अब ये हो रहा है यूनिफॉर्मली डिक्रीज, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिक्रीज। अब आ जाते हैं अगले सेक्शन पर जहां पर है नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज। अब इसके भी दो केस हैं, या तो आपकी वेलोसिटी सडनली बहुत ज्यादा तरीके से गिरे और फिर कांस्टेंट हो जाए, सडनली बहुत ज्यादा गिरी और फिर क्या हो गई, कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर आपकी वेलोसिटी पहले तो धीरे धीरे गिरी और फिर सडनली बहुत ज्यादा तेजी से कम हो गई और फिर बहुत ज्यादा तेजी से कम हो गई। ये दोनों ही ग्राफ किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये दोनों ग्राफ ही रिप्रेजेंट करते हैं आपके नेगेटिव एक्सेलरेशन को, आपके नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। सो अभी हमने पढ़े हैं वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ, जिसमें हमने पढ़ा कि आपका एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव हो तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो तो आप कैसे ग्राफ बनाएंगे, यूनिफॉर्मली कैसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्मली कैसे बनेगा, ओके। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स फोर्स और फोर्स के टाइप्स, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।